हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्किश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में एसक्यूएल ऑपरेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। ऑपरेटर मैनिपुलेट्स इंडिविजुअल डेटा आइटम्स। तो वो क्या मैनिपुलेट करता है? इंडिविजुअल डेटा आइटम्स एंड कैन रिटर्न अ रिजल्ट। तो ये रिजल्ट हमें रिटर्न करता है। डेटा आइटम्स आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स और आर्ग्यूमेंट्स। डेटा आइटम्स को हम लोग ऑपरेंड्स या तो आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर है कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपाउंड ऑपरेटर और है बिटवाइज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर्स और कीवर्ड्स। ये हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। फिर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब क्या? जो चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट होती है वो पहले आनी चाहिए। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स को पहले इंपॉर्टेंस है? यहाँ पर टेबल दिया है, लेवल्स ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ओरेकल डेटाबेस लाइट एसक्यूएल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर लेवल हमें 1 to 7 तक दिए गए हैं। अभी कौन कौन से ऑपरेटर है एसक्यूएल के? पहले तो है यूनरी ऑपरेटर, प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्रायर ऑपरेटर्स, फिर है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेटर्स, बाइनरी प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर या और ऑपरेटर्स, फिर है कंपैरिजन ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहले ऑपरेटर से, जो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैनिपुलेट्स न्यूमरिक ऑपरेंड्स। तो वो क्या मैनिपुलेट करता है? न्यूमरिक ऑपरेंड्स को मैनिपुलेट करता है। टेक 2 ऑपरेंड्स। तो वो 2 ऑपरेंड्स के बीच में अर्थमेटिक हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं पहला एडिशन। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 ऑपरेटर के बीच में एडिशन हो सकता है। मतलब ए दिया है, बी दिया है, तो हमने ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया है? प्लस। इन दोनों को ऐड करने के लिए, ये ऑपरेटर यूज़ करने के लिए, प्लस ऑपरेटर यूज़ करने के लिए हमारे लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, ए और बी। दे कैन ओनली बी यूज इन सिलेक्ट कमांड्स। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि वो सिर्फ सिलेक्ट कमांड के साथ ही इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अभी कौन कौन से ऑपरेटर्स है देखते हैं। पहला तो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। पहला तो है टेबल। टेबल का नाम है स्टूडेंट नेम। अभी यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स है, एक तो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। स्टूडेंट का नाम है प्रिया, राहुल, लास्ट नेम है सिंह और दुबे। चलिए देखते हैं क्वेरी क्या है। क्वेरी इज डिस्प्ले द नेम्स फर्स्ट नेम विथ लास्ट नेम। अभी हमें क्या करना है? फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम डिस्प्ले करना है। तो ये दोनों साथ में डिस्प्ले करने हैं। तो इसका आउटपुट बन जाता है ये जो हमें दिया है सिलेक्ट। तो हम लोग क्वेरी कैसे डालेंगे? फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये दोनों कॉलम के बीच में ये प्लस ऑपरेटर हमने यूज़ किया है फ्रॉम स्टूडेंट नेम और सेमीकोलन। तो आउटपुट इसका ये आ जाता है। आउटपुट में हम लोग ने क्या किया है? कॉलम का नाम फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो नाम आ गया प्रिया सिंह और राहुल दुबे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। टेबल का नाम है सैलरी। तो सैलरी किससे बनती है? बेसिक और डीए से। तो इनके रिकॉर्ड्स दिए हैं 22,000, 30,000, 5,000, 6,000। तो अभी हम क्या डाल रहे हैं? क्वेरी सिलेक्ट बेसिक प्लस डीए। हम लोग बेसिक प्लस डीए कर रहे हैं, प्लस साइन बीच में डाल रहे हैं। बेसिक प्लस डीए फ्रॉम सैलरी। आउटपुट इसका ये आ जाता है। ये हो गया बेसिक प्लस डीए। आउटपुट है 22 प्लस 5,000 जो होता है 27, और 30 प्लस 6 हो गया 36,000। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट इसमें सिलेक्ट बेसिक्स प्लस डीए एज ग्रॉस फ्रॉम सैलरी। तो हम लोग यहाँ पर एज यूज़ कर रहे हैं। एज मतलब ये हमें अगर रीनेम करना है कॉलम को, जैसे हमने इधर बेसिक प्लस डीए दिया है, तो अगर ये कॉलम को हमें रीनेम करना है तो हम लोग एज का इस्तेमाल करते हैं। तो एज में हमने एज के आगे जो भी हम लोग नाम डालेंगे तो वो उसका कॉलम नेम बन जाता है। तो ये मैंने डाल दिया ग्रॉस सैलरी, तो ये बन गया ग्रॉस। बाकी सेम रहेगा, 27 और 36,000 सेम रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमको क्या करना है? सिलेक्ट डीए माइनस 200। तो हमने माइनस साइन जो है वो यहाँ पर यूज़ किया है फ्रॉम 200। तो उसका आउटपुट आ जाता है डीए माइनस 200। तो
ये उसका आउटपुट आ गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में यूज़ किया है फ्रॉम सैलरी, तो हमने कॉलम दिया है डी एम मल्टीप्लिकेशन 100, तो उसका आउटपुट आ गया 5,000 5 लाख 6 लैक्स। नेक्स्ट डिवीजन में डी ए डिवाइड बाय 100 फ्रॉम सैलरी, तो ये डी ए डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 50 और 60 आ जाता है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं तो देखेंगे तो हमने यहाँ सभी जगह सिलेक्ट का इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने बोला था कि सिलेक्ट का ही इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर दी सिलेक्ट कमांड। अभी नेक्स्ट वाला आ जाता है, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड इन कंडीशंस दैट कंपेयर वन एक्सप्रेशन विथ अनदर। एक एक्सप्रेशन के साथ दूसरा एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। दे कैन ओनली बी यूज्ड इन वेयर क्लॉज, वो सिर्फ वेयर के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, वो सिर्फ सिलेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं, तो वैसे ही कंपैरिजन में सिर्फ वेयर के साथ ही हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर से देखते हैं, चलिए। पहले तो है इक्वल टू, फिर है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में दो ऑपरेटर से देख सकते हैं, ये दोनों में से किसी भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग कंपैरिजन में डालेंगे वेयर क्लॉज में। चलिए देखते हैं। पहला है इक्वल टू में हमारे पास है ये टेबल जिसका नाम है एम्प्लॉई, कॉलम से EID, ई नेम, ई सिटी और सैलरी। तो हमें क्या करना है, क्वेरी क्या है हमारी, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इक्वल टू 20,000। अभी किसकी सैलरी 20,000 है, उनके नाम हमें सिर्फ चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ई नेम, एम्प्लॉई के नाम चाहिए जिसकी सैलरी है 20,000। तो कौन कौन से है वो एम्प्लॉई, ये दो एम्प्लॉई है अभिजीत और विनोद, तो इनके नाम आ गए। ये आ गया हमारा आउटपुट जिसकी सैलरी है 20,000। ग्रेटर देन, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। अभी किस किस की सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, कौन कौन से है वो, पहले वाला है, फिर है प्रवीण और है अजय। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, सैलरी ग्रेटर देन, हम लोग ने ये ग्रेटर देन का साइन डाला है, ग्रेटर देन 20,000 कौन कौन है। फिर ये लेस देन, सिलेक्ट ई नेम, ई सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हम लोग दो कॉलम्स ने डाला है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन 40,000। तो हमें सैलरी जिसकी 40,000 से कम होगी उन लोगों के नाम और सिटीज़ चाहिए। तो हो गया राजू, वो है न्यू दिल्ली से, अभिजीत है मुंबई से, विनोद है पटना से। तो ये एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी लेस देन 40,000 है। आगे है ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी हमें 3 कॉलम्स चाहिए, EID, ई नेम, ई सिटी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000। अब किसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है उनके नाम हमें चाहिए। तो है एम्प्लॉय ID है 40, नाम है अजय और सिटी है अमृतसर से। लेस देन इक्वल टू, अभी लेस देन इक्वल टू में हमें 3 कॉलम्स चाहिए, EID, ई नेम, 2 चाहिए, EID, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज़ लेस देन इक्वल टू 30,000। 30,000 से लेस किसकी सैलरी है, 30,000 या इक्वल टू, तो किसकी सैलरी उसमें लेस है, तो ये हमारा आ जाता है आउटपुट, इन लोगों की सैलरी उससे लेस देन है। फिर है आखिर आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये साइन हमने यूज़ किया है, सैलरी नॉट इक्वल टू 20। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, स्टार मतलब क्या, सारे कॉलम्स आ जाने चाहिए, EID, ई नेम, ई सिटी, सैलरी, तो सारे कॉलम्स आ जाएंगे। और हमें सैलरी लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 20,000 चाहिए, वो 20,000 से जो 20 वाले हैं वो नहीं आएंगे, वो कट जाएंगे, और बाकी के जो सारे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो बाकी ऑपरेटर्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, तब तक के लिए थैंक यू।